बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 21 अप्रैल 2026 की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि आज की क्या न्यूज़ फ्लो रही और क्या जियोपॉलिटिकल होने वाला है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझना, क्योंकि इस समय बाजार जो है पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस होकर के चल रहा है न्यूज़ फ्लो से। तो आज एक्चुअली जो थोड़ा सा जो तेजी आई उसका एक कारण ये भी था कि जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनके वहाँ से ये न्यूज़ आई कि वो ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद के लिए जल्दी ही, क्योंकि कल डेडलाइन है जो सीज फायर है उसको ख़त्म होने की, यूएस और ईरान के बीच में जो चल रहा है। यानी कल के बाद दोबारा से या तो दोबारा बॉम्बिंग स्टार्ट होगी, दोनों तरफ से मिसाइलें शुरू होंगी, या फिर सब कुछ परमानेंटली ख़त्म होगा। मीनवाइल ईरान ने साफ बोल दिया कि भाई हम तो नहीं जा रहे, बट यहाँ से जेडी वांस पूरी तैयारी में है। कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि भैया ईरान कहीं ना कहीं आएगा। अब जब ट्रम्प साहब को लगा कि भैया कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उधर की तरफ से, तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट रिलीज करी है कि उनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो बॉम्बिंग बहुत गंदे लेवल पे होगी और मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ये जो आज की रात और कल की रात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेगोशिएशन होनी है, बट ऑब्वियसली अब आज तो ईरान में भी अभी ईरान हमसे शायद थोड़ा ही कुछ घंटे ही पीछे है, तो आज तो लगता नहीं कि अभी निकलेंगे, या हो सकता है ओवरनाइट निकल लें पाकिस्तान जाने के लिए, इस्लामाबाद के लिए, और फिर वहाँ जा करके नेगोशिएशन दोबारा से स्टार्ट हो जाए कल सुबह फ्रेश, या कल सुबह निकले कल आफ्टरनून में हो जाए। तो वो देखना होगा न्यूज़ फ्लो किस तरह का आता है, और हमारा बाजार तब तक पूरी तरीके से न्यूज़ फ्लो से इम्पैक्टेड रहेगा। अगर ईरान की तरफ से कोई भी पॉजिटिव क्यू सुबह तक नहीं मिलता है तो हम हो सकता है थोड़ा सा सेटबैक देखें, या कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो फिर नीचे खुलते हुए दिखेगा बाजार। लेकिन अगर कुछ न्यूट्रल रहता है तो बाजार जो है डेटा को फॉलो करने की कोशिश करेगा, और डेटा देखते हैं क्या निकल करके आया है। चलिए उससे पहले फटाफट आज का भी देख लें दोस्तों कि आज का जो व्यू था हमारा, डेटा जरूर बियरिश था, लेकिन साथ में हमारा जो प्लान बी था वो भी ओपन था, और प्लान बी किसी का मिस ना हो उसके लिए कितने बजे मैसेज आया फ्री टेलीग्राम चैनल पे, 9:19 पे पहले ही वार्न कर दिया, वेट फॉर प्रॉपर सेटअप एग्जीक्यूशन। सेटअप क्या है, कम से कम 15 मिनट की बियरिश कैंडल मिले तभी शॉर्ट करना, नहीं तो नहीं करना। ऊपर के लेवल पे निकले तो तेजी करनी है। 24,500 is a resistance. If we get a rejection, then good then good to short. If we cross above and sustain, then short covering likely. ये 9:20 पे 9:19 और 9:20 पे बिल्कुल क्लियरली अलर्ट कर दिया था। फिर भी मुझे लगा यार कोई कंफ्यूज ना हो, कोई कसर ना हो जाए। No shorting till no rejection, as sometimes they come prepared to change the plan। 9:28 पे तो दोस्तों 3 मैसेज आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैंने लगातार दिए, आपको 9:30 से पहले पहले दिए, ताकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज ना बचे कि भैया मैंने ट्रेड ले लिया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, फ्री टेलीग्राम आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी मुझे देखिए, मैं इतनी अर्ली आकर के मैसेज दिया, डेटा जबकि बियरिश था, मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा के अगेंस्ट जाकर के व्यू अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे या तो दिख रहा है, नहीं तो मेरे को कम से कम जब लग रहा होता है ना कि कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है कि भैया ये डेटा से पलटने की कोशिश हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप में इनके दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि दिल का रिश्ता आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आप लोग इतना प्यार देते हो, लाइक्स वगैरह कितने सारे आ रखे हैं, इन्हीं लाइक और आशीर्वाद के लिए दोस्तों ये पूरी एफर्ट रहती है। कोई कसर नहीं छोड़ते हम अपनी तरफ से, स्पेशली जिस दिन लगेगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गेम पलटने का सीन दिखाई दे रहा है, तो मैं जरूर वहाँ पर आकर के शेयर करता हूँ, अदरवाइज भी शेयर करता हूँ, बट उस दिन जरूरी, क्योंकि उस दिन ज़्यादा जरूरी होता है कि कहीं हमारी कम्युनिटी, हमारी जो ये फैमिली है वो स्टक ना हो बैट ट्रेड के अंदर। तो इसीलिए दोस्तों फ्री टेलीग्राम आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसी से ज्वाइन करना। टेलीग्राम में सर्च करके मत ज्वाइन करना, बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो सेम नाम से चैनल उन्होंने बना रखा है, उनको हम कितनी बार रिपोर्ट कर करके थक गए, बट उनको रिमूव नहीं कर सकते। तो दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और जरूर आप क्या बोलते हैं टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, और इसको चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राइस एक्शन देखिए आज कितना शानदार था, मतलब पहली कैंडल तो ठीक थी, उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने जिगजैग लिया, और उसके बाद लगातार लगातार मतलब आज की एक्सपायरी लगभग डे हाई पे इन्होंने क्लोज करी। तो चलिए अब आते हैं आज का डेटा देखते हैं, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वेट कर रहे हैं किसी चीज का, यही आज ही का शुभ मुहूर्त है दोस्तों। मेरी पंडित जी से बात हो चुकी है। चलिए रिटेलर्स गए हैं मोस्टली, देखिए काफ़ी सारी पोजीशंस आज ना एक्सपायरी थी ट्यूसडे की निफ्टी की, तो काफ़ी सारी पोजीशन क्लोज भी हो गए होंगे, बट हम चेक करेंगे ओवरऑल पोजीशन क्या है।
अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि आज की बाइंग सेलिंग क्या है। तो आज की बाइंग सेलिंग के हिसाब से रिटेलर्स बियरिश दिख रहे हैं, डीआईएस भी मिक्स टू बियरिश दिख रहे हैं, एफआईज और प्रोज दोनों ही मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम दोस्तों यहाँ से एग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, मिक्स एंड नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। 24,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स के, लगातार लॉन्ग घटते जा रहे हैं। 1,06,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं, सिर्फ 2800 लॉट बाय किए डीआईएस ने, 59,000 लॉट लॉन्ग है, 16,000 लॉट एफआईज ने भी बाय किए, 1,74,000 लॉट शॉर्ट है, 5,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, 8,400 लॉट ओवरऑल लॉन्ग। इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर्स के 40,000 लॉट की सेलिंग है, ये नेग्लिजिबल नंबर अब इनका रह गया है लॉन्ग्स में 2800 लॉट का। 1,700 लॉट बाय करके गए डीआईएस, 4,000 लॉट लॉन्ग है, 48,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 1,31,000 लॉट ओवरऑल सेल में है, 11,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 1,24,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट पे भी बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं रिटेलर्स। 1,10,000 लॉट बाय किए हैं, अब उनका नेट सेल रह गया है 3,80,000 लॉट्स। 5,000 लॉट बाय करके गए डीआईएस, 56,000 लॉट लॉन्ग है, 3,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 3 लाख लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इंडेक्स पुट में। 1,19,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोज ने, उनका पुट लॉन्ग बचा है अब सिर्फ 23,000 लॉट। स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि 27,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 10,38,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स इनके लॉन्ग हो चुके हैं। स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स की पोजीशन देखें तो बहुत लाइट सा काम दिख रहा है। 1,000 लॉट के करीब के स्टॉक फ्यूचर बाय हैं, 5,700 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बेची है, 8,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय करी है, यानी बियरिश फ्लेवर ज़्यादा दिख रहा है उनका। वहीं प्रोज की बात करें तो 24,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, 6,300 लॉट उन्होंने कॉल बाय करी है स्टॉक्स की, और 14,000 लॉट स्टॉक पुट सेल करी है। यानी ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो मिक्स टू बियरिश जाते हुए प्रोज यहाँ पे स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अब चलते हैं हम निफ्टी की बात करते हैं। पहले कैश मार्केट का डेटा एनएसई की वेबसाइट पे देखते हैं, फिर बात करेंगे निफ्टी की। सो डीआईएस का डेटा जो दिख रहा है 2,200 करोड़ का बाय है, वहीं 1,900 करोड़ का एफआईज का सेल है, यानी 300 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है कैश मार्केट में रिटेलर्स और प्रोज करके गए। जो आज की क्लोजिंग है बहुत ही बढ़िया, 24,576 की क्लोजिंग है, लगभग 24,600 के आसपास की क्लोजिंग आई है। अगर दोस्तों 500 और 600 के बीच में कल बाजार खुलता है और कहीं कोई बुलिश प्राइस एक्शन देता है इस जोन के अंदर, तो स्मॉल क्वांटिटी में 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बिल्कुल तेजी का ट्रेड बनता है, और 600 के ऊपर निकलता है तो वहां पे हम जरूर मीडियम क्वांटिटी में आ सकते हैं, और 700 के लेवल पे हम फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। तेजी के ट्रेड में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। जो मंदी का ट्रेड है, मंदी के ट्रेड में दोस्तों थोड़ा सा कॉशन बरतनी होगी। हालांकि इस समय जो गिफ्ट निफ्टी है, मैं वो भी आप लोग को दिखा दूं, वो काफी अच्छा खासा माइनस चल रहा है, 170 पॉइंट्स। लगता है कोई और भी न्यूज आ गई है फर्दर। 170 पॉइंट्स का डिप दिखा रहा है, काफी बड़ा डिप आ गया। तो अगर मान लीजिए 500-600 के बीच में खुलता है निफ्टी, तो वहां पे अगर शॉर्ट का ट्रेड बनता है, यानी बियरिश कैंडल बनती है पहले, तो यहाँ पे हम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे अगर हम 500 के नीचे निकल जाते हैं तो हम यहाँ पे उसमें शॉर्ट के ट्रेड की क्वांटिटी जो है 24,500 के नीचे ज़रूर उसको बढ़ा देंगे। 24,500 के नीचे हम यहाँ पे आ जाएंगे मीडियम क्वांटिटी में। अगर बाजार खुलता ही है 400 के नीचे भी हम दोस्तों क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान रहेगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो ट्रेवल करके जाए, यहाँ फुल में हम जरूर बना लेंगे। लेकिन अब क्या अगर इतना बड़ा गैप डाउन हुआ तो यानी आप खुलोगे कहीं 400 और 500 के नीचे, तो यहाँ पे इस जोन में मुझे कोई अगर मिलती है फिर शॉर्ट का ट्रेड, तो यहाँ पे पहले मैं स्मॉल से शुरू करूंगा, और 400 के नीचे निकलते हैं तो फिर वहां पे मीडियम क्वांटिटी में रहूंगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों। थोड़ी सी एडजस्टमेंट ना क्वांटिटी की, कहाँ ओपनिंग हो रही है उसके हिसाब से हमें बनानी है, लेकिन बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी है शॉर्ट के ट्रेड के लिए। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, और बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी दिखाई दे रही है। उसका चार्ट भी अभी डिस्कस करेंगे। निफ्टी का पहले चार्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चार्ट कहाँ गया? ये रहा।
सो निफ्टी के चार्ट के हिसाब से देखिए दोस्तों, जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, हमारी जो ये रेजिस्टेंस थी 615 के आसपास की, उसके आसपास ऑलमोस्ट इसने टच की है। अगर कल गिरावट आती है तो 413 यानी 400 के लेवल के आसपास एक अच्छी सपोर्ट मिलनी चाहिए, यानी यहां से कोई बाउंस आए तो जरूर तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है तो भैया फिर सीधा 263 के आसपास का टारगेट होगा, ये ध्यान रख के चलना है। ऊपर 750 पे रेजिस्टेंस है, तो ये कुछ लेवल्स जरूर मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये टेक्निकल। मैं अब दिखा देता हूं आपको बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के भी बैंक निफ्टी काफी अच्छा अपमूव दे रहा है, लगातार स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है क्योंकि बैंक्स ने जनरल रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट किए हैं। अब यहाँ पे चेक कीजिए आप, जो लेवल्स हैं वो मैंने मार्क कर रखे हैं, उनको नोट कर लीजिए। नीचे जो सपोर्ट है वो 57,005 के लेवल पे सपोर्ट है, उसके बाद फिर सीधा सपोर्ट जो है ना 56,088 के आसपास है। ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 57,840 के आसपास है, तो इस लेवल को भी जरूर मार्क कर लीजिएगा। तो ये लेवल्स हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। आज हमने आप लोग के लिए सेंसेक्स के भी लेवल मार्क कर लिए, तो उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, जिनको हाईलाइट किया हुआ जो आपको ब्लू साइड में दिखाई दे रहे हैं। ऊपर 79502 पे रेजिस्टेंस है और नीचे 78935 पे सपोर्ट है, उसके नीचे फिर 78400 एंड सो ऑन। इंडिया विक्स की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि वोलेटिलिटी इंडेक्स को जरूर कवर कीजिए, तो देखिए आज जो सुबह खुला बाजार, तो लगातार ये कल की क्लोजिंग थी इंडिया विक्स की, लगभग 19 के ऊपर क्लोजिंग थी इसकी। खुलते के साथ ही इसने 18.2 के आसपास आ गया था पहले 5 मिनट में, उसके बाद थोड़ा जिगजैग करके फिर लगातार नीचे ही गया, फिर साइडवेज करते हुए लगभग डे लो के आसपास इसने क्लोजिंग दी है 17.57। तो इंडिया विक्स बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि बाजार के अंदर वोलेटिलिटी कम है, अप मूव को सपोर्टिव था ये। अब कल दोबारा जब बाजार खुलेगा तो बड़ा नोट करना होगा कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी ने बहुत जबरदस्त देखिए 24,400 के लेवल के आसपास को ही टच किया है, जो सपोर्ट का लेवल है। वहीं से कुछ थोड़ा सा छोटा सा ये बाउंस आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज फ्लो आया है, उसका इंपैक्ट आपको गोल्ड और सिल्वर पे भी, देखिए गोल्ड में भी अभी फॉल आई है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में है सब कुछ, वहां पे भी अभी फॉल आया। देखिए सिल्वर में भी वही फॉल आया। क्रूड ऑयल एकदम से शूट अप करा है, अब न्यूज फ्लो चेक करना पड़ेगा क्या है। थोड़ा इसके अंदर भी बीटीसी में भी सेलिंग आई है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चेक करेंगे कि क्या न्यूज फ्लो आया है, वो बता दें तो मैं वीडियो में भी उसे कवर कर लूं। और डॉलर जो है दोस्तों वो भी हमारा 93.50 के रेट पे चल रहा है, यूएसडी आईएनआर। हाँ, तो यहाँ पे भी वीकनेस चल रही है, तो थोड़ा सा ठीक नहीं है मामला, कोई ना कोई न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है डेफिनेटली। मीनवाइल जितने वो न्यूज़ हम लोग चेक करें, तो आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का सेटअप क्या शो कर रहा है दोस्तों, 57,500 पे एक रेजिस्टेंस थी, उसके आसपास ही बाजार गया, वहीं पे रुका है। अब ये लेवल निकलेगा तो इसके ऊपर डेफिनेटली तेजी का ट्रेड बनता है स्मॉल क्वांटिटी में। लेकिन अगर गैप डाउन खुलते हैं और 57,000 के आसपास खुलते हैं, वहां से कोई बाउंस मिलता है तो जरूर बाइंग बनती है वहां पे, लेकिन बुलिश कैंडल जरूरी है वहां पे, तभी बाय करना चाहिए। क्वांटिटी वहां स्मॉल रहेगी। अगर इसके आसपास खुलते हैं, बीच में भी कहीं पे हमें बुलिश कैंडल मिलती है, तो वहां पे तेजी का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। प्रेफरेंस रहेगी लेवल के आसपास मिले तो बहुत बढ़िया है। और वहां से फिर 500 के ऊपर निकलते हैं ना, तो यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी टू फुल क्वांटिटी बनाई जा सकती है। वहीं अगर हमें कोई बियरिश कैंडल मिलती है इसी जोन के अंदर 57 से 57,500 के बीच में खुलते के साथ ही, तो वहां पे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लेंगे, स्मॉल क्वांटिटी रहेगी। और 57,000 के नीचे निकलते तो मीडियम क्वांटिटी का वहां पे हमारा ट्रेड रहेगा। अब चले थे हम बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की। 26,850 पे इसकी क्लोजिंग है, लगातार अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मिड कैप निफ्टी 13,919 पे क्लोजिंग आई है। सेंसेक्स का डेटा अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आया है, वंस अगेन पुराना ही डेटा चल रहा है, और इसके भी लेवल्स मार्क कर लेते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों सेंसेक्स के लिए आप लोग जो टेक्निकल लेवल्स हैं वो भी कंसिडर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आपको दिख रहे हैं 79,500 पे ऊपर का, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है 79,200 का लेवल और 79,000 का लेवल। इसके नीचे वीक ज्यादा हो जाएगा बाजार 79,000 के, एंड अगेन 78,500। सो ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा दोस्तों फॉर
सेंसेक्स, गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट्स रह गया, बहुत हल्की सी रिकवरी आती हुई, लेकिन कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो जरूर है। दोस्तों ये हमारी पेड वेबसाइट है marketanalysisacademy.com, और वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा पेड प्लान। दोस्तों हमारी जो आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आपको हमारा जो ऑल इन वन प्लान है उसके अंदर इंट्राडे ट्रेड्स भी मिलते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स भी मिलते हैं, और आपको स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, सारी तरह के ट्रेड मिलते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। और उसके अलावा HNI कॉल, BT, ST, STBT, लाइव मार्केट चार्ट्स, और साथ में सबसे मेन चीज़ जो मिलती है वो आपको कमेंट्री के साथ साथ मिलता है कि अगले दिन के लिए डेटा कैसे जा रहा है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, आपको डेटा पर वापस लेके आता हूँ। उससे पहले मैं एक बार ही रिक्वेस्ट करूंगा टीम से, मुझे शो कर दे, मैं उसी में चेक कर लेता हूँ, दिखाई मुझे। सो यहाँ पे जो दोस्तों हमें वही टॉक्स को लेकर के थोड़ा सा इशू लग रहा है होता हुआ कुछ, क्योंकि कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कमेंट आया कि दे आर वेटिंग फॉर ईरान रिस्पॉन्स, तो अभी कुछ ऐसी खास न्यूज़ आई नहीं है, लगता है कुछ थोड़ी देर में क्लैरिटी आएगी। मैं फ्री टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा दोस्तों कि क्या न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते इतना बड़ा डिप आया एकदम। डिस्क्लेमर रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम वो आते हैं डेटा को एक बार दोबारा से देखते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज अच्छी दिखाई दे रही है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, कुछ लॉन्ग्स आज ऐड हुए हैं, लेकिन ज्यादा शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, लेकिन कुछ लॉन्ग्स का ऐड होना थोड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल मैं इस डेटा को लेकर न्यूट्रल हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत शॉर्ट्स पड़े हुए हैं इनके पास। इंडेक्स कॉल के डेटा को देखें तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर अच्छी चीज क्या दिख रही है कि इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर्स आज सेलर है, उनके पास ओवरऑल लॉन्ग बिल्कुल नहीं बचे हैं। FIs ने थोड़ी से अपने शॉर्ट्स क्लोज किए हैं डिसेंटली, 1,31,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है, लेकिन प्रोज अभी भी लॉन्ग मेंटेन करके बैठे और लगातार यहाँ पे वो स्ट्रांगली अपने लॉन्ग्स को होल्ड कर रहे हैं, डिस्पाइट टुडेज एक्सपायरी वाल लॉन्ग करके गए हैं। तो यानी बाजार को कहीं ना कहीं प्रोज जरूर एक बार बाउंस देने की कोशिश कर सकते हैं सुबह, अनलेस की कोई न्यूज फ्लो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ना हो। अब न्यूज फ्लो क्या है वो तो थोड़ा डिटेल में बाद में देख के पता लगेगा। फिलहाल जो मुझे दिखाई दिया है वो यही है कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान वो ट्राई कर रहा है ईरान को रीच करने का। अगर वो रीच आउट कर लेते जैसे मैंने पहले बोला, तो फिर यही न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे देखिए उनकी पुट जो थी, पुट के लॉन्ग्स भी आज उन्होंने क्लोज किए हैं प्रोज ने, और वहीं रिटेलर जो है अपनी पुट सेल को घटा के गया है। नेगेटिव क्या है कि FIs ने अपने पुट्स को होल्ड करके रखा है, ये नेगेटिव है, ये बड़ा नेगेटिव है। यानी आज इनके पास मौका था कि कुछ पुट छोड़ देते, यानी इन्होंने 3 लाख लॉट अभी कंटिन्यू कर रखे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट गैप डाउन का एडवांटेज लेकर के इनका शायद इरादा रहेगा कल सुबह एक बार निकलने से पहले एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी कुछ लॉन्ग है, कुछ शॉर्ट क्लोजर है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव है ये भी। तो यहाँ पे डेटा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रोज का नेगेटिव है, वो शॉर्ट करके गए हैं क्रिएट। तो थोड़ा सा अगर डेटा देखेंगे बहुत सारे मिक्स एलिमेंट हैं। हालांकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे साफ साफ दिख रहे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बाउंस आ सकता है जरूर अगर बाजार गिरता है या नीचे खुलता है तो। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले दोस्तों कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कि प्राइस एक्शन उस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है या नहीं। अगर न्यूज बहुत ज्यादा खराब हुई तो बाजार नीचे गिरता हुआ ही आपको फिर दिखेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा खराब कोई न्यूज आने वाली है। ईरान विल ऑल्सो ट्राई टू बाय आउट द टाइम, क्योंकि वो भी फंसे पड़े हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हुआ है, उसमें गेम बड़ी खतरनाक ये हो रही है कि वो जो बना हुआ है ना वहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ ऐसे ऐसे कुछ बना करके ऐसे कुछ बना हुआ है, और ईरान इस पॉइंट को कंट्रोल कर रहा है। ईरान का तो काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन वो इस पॉइंट को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यूएस ने क्या किया, ये जहाँ बाहर जा करके ओपन सी में खुलता है ना, यूएस ने अपने वॉरशिप यहाँ बिठा दिए कि बेटा तू यहाँ वालों से अगर चार्ज करके ओके करके निकालेगा तो मैं तुझे उन शिप्स को यहाँ पे बम्बार्ड करूंगा। तो हालांकि न्यूज़ आज ये भी आई थी कि 10 शिप्स इंडिया के वहाँ से निकल के आए हैं कल ही, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन पॉइंट ये है दोस्तों कि अभी जब तक इनका ट्रूस बैठ करके नहीं होगा, जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगी, तब तक ये कभी हाँ कभी ना का गेम चलता रहेगा।
ऐसे में जो कल बात मैंने बोली थी उसी को ध्यान रखना, रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी, यानी पोजिशनली भी जा रहे हो तो हेज लेकर के जाओ, चाहे लॉन्ग लेके जा रहे हो चाहे शॉर्ट लेके जाओ। साथ में दूसरी चीज, क्वांटिटी साइजिंग अपनी कम से कम रखो। जब ये थोड़ा सा एक बार ट्रूस हो जाएगा, मार्केट थोड़ी सी सेटल हो जाएगी, फिर वो इतना ज़्यादा जब न्यूज़ फ्लो नहीं होता ना, तो फिर वो टेक्निकल्स थोड़ा सा बेटर उस समय काम करते हैं। अभी क्या हो रहा है, कोई भी टेक्निकल काम नहीं करता, एक ही मिनट में जो है या तो गैप अप बड़ा हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, चाहे डेटा भी किसी साइड पे हो, चाहे कुछ भी टेक्निकल सेटअप भी कुछ भी कह रहा हो। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाकी जो भी न्यूज़ अपडेट है वो मैं शेयर जरूर करूँगा फ्री टेलीग्राम पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सपोर्ट हमारी पसंद आ रही होगी, व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। कमेंट में आपके वेट करूँगा और रिप्लाई भी जरूर करूँगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।